नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राधेश्याम प्रजापति आप सभी का आरडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें एक समांतर श्रेणी का जो क्रम दे रखा है वो दे रखा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें सिर्फ प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि 78 इस सीरीज में कौन से नंबर पर आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस सीरीज का स्टैंडर्ड क्रम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 ... अब आपका जो है लास्ट पद होता है AN। तो हमें जो दी गई है वो सभी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो A आपका प्रथम पद है। अब यहां से प्रथम नंबर पे A1 है जो कि 3 है। इसके बाद A2, D का मान निकाल लेते हैं और D का मान होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 का मान है आपका 8 माइनस A1 का मान है 3 और 8 में से 3 गया तो आपका मान आया D का 5। A का मान पहले निकाल ही लिया 3, D का मान आ गया 5। अब 78 को हम मान लेते हैं, माना कि इसको अंतिम पद मानते हैं। जो वैल्यू दी गई है कि कौन सा पद है इसको हम हमेशा अंतिम पद मानेंगे। तो अंतिम पद को हम AN लिखते हैं, AN से लिखते हैं अंतिम पद को। AN हमारा nवां पद का सूत्र लिख दीजिए। AN का मान nवां पद का सूत्र है A प्लस n माइनस 1 गुणा D और AN की वैल्यू हमने मानी थी जो प्रश्न में दी गई है 78। A का मान हम प्रश्न में निकाल चुके 3 प्लस n माइनस 1 गुणा D का मान आप 5 लिख दीजिए इक्वल्स टू 78। अब विद्यार्थियों यहाँ पक्षांतरण करके कुछ वैल्यू को कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो प्लस में वैल्यू है वो उधर इक्वल के उधर यानी कि बराबर के उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो प्लस की वैल्यू माइनस में और माइनस की वैल्यू प्लस में। n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78 और प्लस के 3 उधर जाकर के माइनस के 3 हो जाएंगे। n माइनस 1 गुणा 5, 78 में से 3 जाएंगे तो ये रहेंगे 75। इसके बाद n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 75। चलो ये स्टेप तो यहाँ लिख चुके हैं, हम इस स्टेप का डिवाइड कर लेते हैं। 75 डिवाइड 5 यानी कि जो मल्टीपल की चीज है, गुणा की चीज है, वो बराबर के उधर भाग में जाएगी। और जो है यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट के अंदर गुणा करके भी हल कर सकते हैं। n माइनस 1 बराबर यहाँ 75 में 5 का भाग देंगे तो 25 की टेबल में जो है 5 एकम 5 और 2 बचे 25, 25 में 50, 25, 15, 15 की टेबल में 5 बार 75 आता है। फिर पक्षांतरण n बराबर 15 और माइनस 1 उधर जाकर के प्लस 1 हो जाएगा। n बराबर 16। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास n का मान आया है 16 और जो 16 क्या है यानी 78वां पद जो आएगा वो 16 नंबर पे आएगा। अतः 78 दी गई KP का KP यानी समांतर श्रेणी 16वां पद होगा।
इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। आपको एग्जाम में भी यही तरीका अपनाना है। आपके जो है पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है इस तरह से लिख के आते हो तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।